नारद जी किस प्रकार से कथा सुने, इस विषय पे चर्चा आज सूत जी सौनकादिकों को सुना रहे हैं कि महाराज राजा ये हमारे जो नारद जी हैं किस प्रकार से कथा को सुने और कथा क्यों सुने, इसका कारण थोड़ा हमें बताएं। सूत जी ने कहा, देखो भाई, एक समय की बात है। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रीसुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मलाः। एक समय की बात है कि 4 ऋषि यानी सनकादिक जिसे कहते हैं, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मलाः, एक समय वो चारों सनकादिक महाराज सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, यानी सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा से विचरण कर रहे थे। कहाँ? बद्रे विशालपुरी में। सत्संगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम। और देखा क्या कि सामने से नारद जी आ रहे हैं। यद्यप बताएं तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं वो 5 हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 पुत्रों का वर्णन किया गया है, 5वें पुत्र का नाम नहीं लिया गया। यद्यपि वो 5 पुत्र हैं, इस बात की जानकारी बहुत कम हो पाती है। लोग सनकादिकों को 4 ही जानते हैं। तो महाराज आज सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं और देखा क्या कि नारद जी सामने से आ रहे हैं, यानी उनके ही छोटे भ्राता नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र ये सनकादिक भी हैं, उन्हीं के पुत्र हैं नारद जी। देखा कि हमारे लघु भ्राता यानी छोटे भ्राता ये आ तो रहे हैं लेकिन मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं, यानी मेरा भ्राता आज दुखी है। देखिए यहाँ भी भाई भाई की कथा है। आज बड़े भाई देखते हैं कि छोटा भाई मेरा दुखी है, तो आज उनके दुख को दूर करने के लिए उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं महाराज? जैसे ही आ गए देखा क्या कि आज ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिकों ने देखा कि हमारे छोटे भाई नारद जी बड़े दुखी हैं। तुरंत पूछ लिया, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे ब्राह्मण, अरे नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हैं, चिंतातुर क्यों हैं? क्या आपका कुछ चोरी हो गया क्या? दूसरे भैया ने कहा, अरे भैया इनके पास है ही क्या जो चोरी हो जाएगा। बोले, मुंह तो ऐसे लटकाए हुए हैं जैसे कृपण महाराज व्यापारी का संपूर्ण धन नष्ट हो गया हो। पूछे, भैया क्या कारण है नारद जी, आप किस कारण से अपने मुख को उतारे हुए हैं, किस कारण आप निराश हैं, कारण बताएं। आज नारद जी ने कहा, भैया प्रणाम, यदि मेरे दुख का कारण आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे बताता हूं कि भैया मेरे दुख का कारण है क्या। बोले, भैया मैं परमात्मा की सृष्टि में थोड़ा सा भ्रमण करने आया और भ्रमण करने की इच्छा थी। हमने कहा देखते हैं, परमात्मा का बड़ा दिव्य लोक है ये, चल के देखा जाए। भैया मैं भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते सभी जगह गया, लेकिन कहीं शांति मुझको नहीं मिली। पूछे, महाराज कहाँ कहाँ गए आप? बोले, भैया क्या बताएं, सभी आश्रमों में गया, ऋषि मुनियों के पास गया, सन्यासियों के पास गया, वानप्रस्थियों के पास गया, लेकिन कहीं भी मैंने देखा कि मुझे शांति नहीं मिल रही। क्यों? पाखंड निरता संत, यानी संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य आज भी साधु के वेश में, संत के वेश में लुटेरे ज्यादा टहल रहे हैं।
कहने का तात्पर्य इस बात को देख करके नारद जी बड़े दुखित हो गए। वास्तव में महाराज बहुत सारे लोगों को देखोगे, ज्यादातर आजकल क्या होता है, केवल और केवल व्यापार बन गया है, धर्म व्यापार बन गया है ज्यादातर। जिस दिन पूरा बन जाएगा उस दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी। पूरा नहीं बनने वाला है पूरे कलिकाल तक। सत्यता की कमता है कलिकाल में, लेकिन सत्यता रहेगी थोड़ा बहुत, तो सत्यता अंत तो गत्वा तक रहेगी। बोले भैया बड़ा दुखी हुआ, कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उसके बाद मैं कहाँ गया, परमात्मा ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा अच्छा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम, यानी धन्य है चारों आश्रमों में गृहस्थ, और वास्तव में बड़ा धन्य है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के बिना तीन और जो महाराज आश्रम है उनका जीवन यापन नहीं हो सकता। गृहस्थ ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ ही महाराज अपना स्वयं करता है, गृहस्थ ही वानप्रस्थों का और गृहस्थ ही सन्यासियों का जीवन यापन करता है। तो परमात्मा और शास्त्रों ने भी इस आश्रम की बहुत बड़ी महिमा गाई है। तो भैया मैं कहाँ गया, गृहस्थों के यहाँ, यानी पारिवारिक लोगों के यहाँ गया। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल करम। क्या कहा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। भैया मैं गृहस्थ आश्रम में गया तो मैंने देखा क्या कि जिस प्रकार से महिमा हुई है उस प्रकार से लक्षण मुझे अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। बोले क्या हो गया नारद जी? बोले तरुणी प्रभुता गेहे, यानी घर में सासू माँ का चलावा नहीं हो रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे, यानी घर की स्वामिनी जो बन के बैठी है वो कौन है? बहू रानी। तरुणी प्रभुता गेहे, यानी घर की स्वामिनी जो बन बैठी है वो बहू रानी बन के बैठ गई है। आगे श्याल को बुद्धिदायक है, यानी घर में कोई भी सलाह लेनी है तो साले साहब को सलाहकार के रूप में बुलाया जा रहा है, बड़ों को नहीं पूछा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद जी कह रहे हैं अपने भ्राता श्री यानी सनकादिकों से कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल कनम। कहने का तात्पर्य, घर की स्वामिनी कौन होनी चाहिए? माता, या फिर माता नहीं है तो जो बुजुर्ग बचे हैं वो स्वामी होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, बहू रानी आई ज्यादा नहीं महाराज, 2-4 महीने तो सासू के बस में रह पाएगी, और यूं कहें तो 2-4 बार जब तक उसका आवागमन नहीं हुआ तब तक तो बड़ी अच्छी रहेगी, और सासू माँ भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान करें ऐसी बहू सबको दे। सासू माँ भी महाराज फूल के गुब्बारा हो जाती है, भगवान करे, हाथ जोड़ के, और पूरे गांव प्रचार। कोई पूछे बहू कैसी है, अरे मत पूछो, भगवान करे सबको ऐसी ही बहू दे महाराज। इतनी ज्यादा बड़ाई कर दी, इतनी ज्यादा बड़ाई कर दी कि सासू माँ को महाराज 2-4 बार आई नहीं। उसके बाद महाराज वास्तव में ऐसी बात बिल्कुल हो जाती है कि वास्तव में महाराज पूरे गांव में, पूरे समाज में ऐसी बहू मिलती नहीं, जैसा उसने कहा था वैसा बिल्कुल सत्य है। और जो एक बात कह देती है कि ऐसी बहू सबको मिले, यही बात थोड़ी गलत हो जाती है। यानी हमको तो मिली ही मिली है, तुमको भी ऐसी ही मिले।
ये आशीर्वाद भी सासू माँ दे देती है कि मैं तो रोऊंगी रोऊंगी लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी महाराज, तुम्हें भी रोना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य, शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन 2-4 महीने के बाद जितनी मीठी लग रही थी उतनी महाराज फीकी लगने लगती है। और फीकी तो छोड़ो महाराज, साल भर बीत जाते हैं तो तीखी भी लगने लगती है। ऐसी विडंबना बन पड़ती है। तो सासू माताओं से निवेदन यही है, जो सासू माँ बन चुकी हैं उनकी तो खैर बीत गई, और जो बनने वाली हैं या बनने का समय भी है तो बिल्कुल गांठ मार के रख लेना सासू माँ कि महाराज बहू के सामने उसकी बड़ाई कभी कर मत देना। 4 बल्कि खींचते ही रहना, अरे बड़ी ऐसी है वैसी है, ताकि सम्मान बना रहे। यदि बड़ाई कर दी तो महाराज जैसी मीठी है वैसी ही तीखी हो जाएगी। तो देखा क्या कि सासू माँ का चलावा नहीं है घर में, है किसका? बहू रानी का। इस बात से हमारे नारद जी दुखी हैं। और फिर क्या कहा महाराज, जब भी घर में हमें कोई भी सलाह लेनी हो तो घर के सबसे पहले माता और पिता ही हमारे सही सलाहकार हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि सत्यता कहा जाए तो पूरे जीवन काल में यदि पूरे रिश्ते नातों को टटोल लिया जाए तो माता और पिता से बड़ा हितैषी हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकता है, कोई बाबू नहीं हो सकते हैं। लेकिन पुराने रिश्ते पुराने हो जाते हैं, नए चकाचौंध 4 दिन वाले हमें ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। कष्ट किस बात से नारद जी को है कि महाराज पहले तो सासू माँ का चलावा नहीं है, दूसरा साले साहब सलाहकार बुलाए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, हमारे ब्रज की एक कहावत है कि घर बिगाड़े आरो दीवार बिगाड़े आरो, और घर बिगाड़े सारो। सारो का मतलब साले साहब। और घर को कौन बिगाड़ता है? साले साहब दीवार को बिगाड़ देते हैं। आरा जो नहीं लग जाता, आरा रोड क्या बोलते हैं आप लोग? जो लोना बोलते हैं शायद इधर। घर में जो लोना लग जाता है, आपकी भाषा में कहें, वो आपके दीवार को खराब कर देता है। और घर को कौन खराब करता है? जब साले साहब लोना रूपी से लग जाते हैं। लगते कैसे? हम ही आप उनको लगाते हैं। लगाने का तात्पर्य ये है, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि महाराज साले साहब यदि बड़े विद्वान हो तो उनसे तो सलाह ली जा सकती है, और हर कोई किसी न किसी का साला तो होता ही होता है, ये भी बात सत्य है। तो क्या हम भी मूर्ख हैं महाराज? तो ऐसी बात नहीं है, मूर्ख आप नहीं है। आपका साला कितना भी ज्यादा विद्वान हो, लेकिन कभी भी महाराज अपने लिए सलाह उससे मत मांगना, अपने घर के लिए सलाह उससे मत मांगना। कहने का तात्पर्य, वो कितना भी चाहेगा कि आपके घर का हित, वैसे चाहेगा हित ही करना, लेकिन होगा अहित महाराज। और आप यदि बड़े विद्वान हैं, आप अपने जीजा जी को कभी सलाह मत देना, कितना भी वो सलाह मांगे, क्योंकि आपकी सलाह से उनका नष्ट ही होगा, उनका कुछ बनने वाला नहीं, केवल और केवल बिगड़ जाएगा। ये शास्त्रों की मत है, मेरा मत नहीं है। और जिस घर में महाराज सासू माँ का सम्मान नहीं होगा, बागडोर ठीक है, पत्नी है, सम्मान देना चाहिए, आप लाए हैं, उसका रहना खाना भोजन सब आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन जब तक मेरी माता है तब तक उसी के हाथ में महाराज चाबी रहेगी। माता के सिवा कितना भी तुम करो, जब तक मेरी माँ स्वयं न चाबी निकाल के दे दे कि ले बहू रानी संभाल, तब तक मेरी माता ही उस घर की रानी रहेगी। ये बात जब तक आपके जीवन में नहीं रहेगी, आप कितना भी रुपया कमा लो, लेकिन परमात्मा का डंडा जब पड़ेगा महाराज तो कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन, केवल और केवल मेरे कहने का तात्पर्य यही है, माता और पिता से बढ़ के हमारे जीवन में कोई और नहीं है, ना है ना होगा। कहने का तात्पर्य, हर किसी का कोई न कोई माता पिता है, केवल और केवल अपने माता पिता की आप बस ध्यान रख लो, पूरा संसार सुधर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो नारद जी दुखी हैं महाराज, कोई न कोई कारण तो है। इसलिए निवेदन यही है, जब तक मैया है तब तक वही महाराज राज्य करेगी मेरे घर पे, और जब मेरी मैया नहीं रहेगी तब तो रानी तुम बनी ही जाओगी महाराज। अगर हम ऐसा करेंगे तभी जाके महाराज हमारे आने वाले बच्चे भी ऐसा करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसा करने वाले नहीं हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की।